हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। कैसे हैं आप सभी। तो देखो हम लोग इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे थे और इंडियन पॉलिटी में हम लोग फंडामेंटल राइट्स को डिटेल से पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ आर्टिकल्स आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो बेसिकली मैंने आर्टिकल 15 तक आप लोगों को करा दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को आर्टिकल 15 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस को पढ़ाया था, जिसका नाम था चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस। आज हम फिर से आर्टिकल 15 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस करते हैं, जिसे कहा जाता है पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। देखो, जब तक आप केस को नहीं समझोगे ना, तब तक आप ओनली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे कि दैट मींस क्या रूल्स थे, क्या रेगुलेशंस थे, ठीक है, वो सब चीजें पढ़ते रहोगे और आप एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स को इन सब चीजों के साथ में नहीं रिलेट करोगे, तो आप कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा कम करके समझ रहे हो, ऐसा समझो। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को पूरी डिटेल में नहीं समझ रहे हो, पूरा बेसिक से उठा करके नहीं पढ़ रहे हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप लैग कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर केसेस को भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केस क्या था, देखो ये केस है पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। तो बेसिकली देखो, मैंने आप लोगों को ये बताया कि आर्टिकल 15 जो था उसमें आर्टिकल 15 1, 2 एंड 3 जो थे वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, लेकिन 4, 5 और 6 बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, आर्टिकल 15 4 मैंने बताया था चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस जो था उसके थ्रू जोड़ा गया था। और आर्टिकल 15 4 क्या बात कर रहा था कि भाई जितने भी पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर एससी एसटी जो दैट मींस एजुकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 15 5 की। तो आर्टिकल 15 5 क्या कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक नहीं, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी एससी एसटी को रिजर्वेशन देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो केस है पीए इनामदार का केस, ये आर्टिकल 15 5 से ही रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो देखो केस क्या था। केस क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम पढ़ें कि भाई क्वेश्चन क्या था इस केस से रिलेटेड कि वेदर द गवर्नमेंट कैन इंपोज रिजर्वेशन पॉलिसीज इन प्राइवेट अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब ऐसे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनको सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है, जो फंडेड नहीं है सरकार के थ्रू। ठीक है, तो क्या उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन अप्लाई किया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखो बहुत सारी सरकारों ने, जब आपका आर्टिकल 15 4 जोड़ा गया था ना, तो बहुत सारी सरकारों ने जितने भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे उनके जुरिसडिक्शंस में उन पर अप्लाई कर दिया था ये सब चीजें। ठीक है, तो इन सब चीजों के अगेंस्ट में जितने प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे वो जाते हैं कोर्ट में। ठीक है, अब कोर्ट में क्या कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर अगर आप रिजर्वेशन की पॉलिसी को इंपोज करते हो तो दैट मींस ये हमारे आर्टिकल 19 1G और आर्टिकल 30 का उल्लंघन है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 1G क्या कहता है कि भाई भारत में रहने वाला कोई सिटीजन जिसको अपने पसंद के प्रोफेशन को करने का, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस को करने का अधिकार है, और अगर आप हमारे ऊपर रिजर्वेशन अप्लाई कर रहे हो तो ये हमारे आर्टिकल का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, और साथ के साथ उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल नहीं, जितने भी कंपनीज हैं, एंटिटीज हैं, ट्रेड, जितने भी और ट्रेड होते हैं, बिजनेस होते हैं, उन सब में भी तो आपको रिजर्वेशन अप्लाई करना चाहिए ना, एससी एसटी को लेकर के। सिर्फ हमारे ऊपर ही क्यों आप हमारे ऊपर ही क्यों रिजर्वेशन अप्लाई कर रहे हो, दैट मींस ये हमारे आर्टिकल 14 का भी तो उल्लंघन है, समता के अधिकार का उल्लंघन है। अगर आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो तो इक्वली ट्रीट करो। ठीक है, ये जो चीज थी इसको लेकर के कोर्ट में गए वो लोग। ठीक है, अब आर्टिकल 30 का कैसे उल्लंघन है, क्योंकि देखो आर्टिकल 30 में बात की जाती है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि वो किसी भी जो आपके धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है, रिलीजियस और लैंग्वेज के बेसिस पर जितने भी माइनॉरिटीज होते हैं वो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो अगर उनका एडमिनिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं तो रिजर्वेशन क्यों अप्लाई करें। ठीक है, रिजर्वेशन क्यों अप्लाई करें, आर्टिकल 30 का भी ये उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को लेकर कोर्ट में अपील जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट कहता है बिल्कुल सही बात है कि भाई ये तो सब चीजें फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश कर रही है, तो इस स्थिति में जो आपका मतलब एक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पर रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना होता है। साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि भाई स्टेट कैन रेगुलेट टू प्रिवेंट मैल प्रैक्टिसेस। स्टेट जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पर अगर कुछ खराब चल रहा है, कुशासन चल रहा है, उन सब चीजों को तो सही मतलब उन सब चीजों को तो रेगुलेट कर सकती है, बट वो रिजर्वेशन इंपोज नहीं कर सकती है। दैट मींस प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन के लिए कोर्ट ने मना कर दिया। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के जो भी लॉज होते हैं उनको लेकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो पार्लियामेंट क्या लेके आती है, पार्लियामेंट लेके आती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, और इसके थ्रू 15 5 जोड़ा गया था। ठीक है, तो 15 5 क्या कहता है कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन साथ के साथ जितने भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पर कुछ छूट दे दी गई थी। ठीक है, आर्टिकल 13 में है ना माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर आर्टिकल 13 को एग्जाम्प्ट रखा गया था इसके थ्रू। ठीक है, तो 15 5 क्या कह रहा है, 15 5 कह रहा है कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके, अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशंस को छोड़ करके। ठीक है, चलो अब इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद क्या होता है कि दो केसेस और आते हैं हमारे पास। ठीक है, बट इन अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड प्रमति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस होता है, जहां पर कोर्ट भी मानती है कि नहीं ठीक है, जो पार्लियामेंट लेके आई ना 93rd अमेंडमेंट एक्ट जिसके थ्रू 15 5 जोड़ा गया था वो सही है। क्यों, क्योंकि देखो जितने भी प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोशल इक्वालिटी
के लिए, समाज में अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, आर्टिकल 15(5) को और 93rd अमेंडमेंट को वैलिडेट किया गया था इन दो केसेस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट का क्या कहना था, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस शेयर अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड द स्टेट इन प्रमोटिंग एजुकेशनल इक्वालिटी, ठीक है। शैक्षणिक समानता लाने के लिए प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, और उसको लेते हुए 93rd अमेंडमेंट एक्ट और 15(5) दोनों वैलिडेट है, दैट मींस दोनों ही सही है, ठीक है। तो आप लोगों को ये केस समझ में आया होगा, पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस। ये धीरे धीरे करके हमारे आर्टिकल 5 को और एनरिच और कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो चलो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।